हेलो एवरीवन। 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम है, राइट। और आज 10th हो गया। मैं एनटीए बिहार से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करना, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2020। और ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये ग्रेविटेशन से है। क्वेश्चन है, two masses m and 2m, m and 9m are separated by distance r। दो masses के बीच का सेपरेशन r है। At a point on line joining them, the gravitational field is 0, right? Then gravitational potential at this point पे क्या होगा? ठीक है, मैं डायग्राम समझा रहा हूँ। दो masses है, एक को हमने m ले लिया, दिया हुआ क्वेश्चन में m है, और दूसरा मास हमारा 9m है, राइट। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इट इज गिवन, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस r है। p पॉइंट हमने लिया जहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। ये डिस्टेंस हमने x ले लिया, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका r माइनस x, राइट। और हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है तो हम लोग इक्वेट करेंगे, जी एम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू 9m अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, ब्रैकेट मत खोलना, स्क्वायर। जहाँ भी इस टाइप के सम्स आए तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो 1 अपॉन एक्स इजकल टू 3 अपॉन आर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर माइनस एक्स इक्वल टू 3x और x की वैल्यू आ जाएगी r/4। तो हमने पॉइंट को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालनी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों स्फीयर की वजह से होगा, तो v इक्वल टू, यहाँ लिख दिया हमने, पहले स्फीयर की वजह से माइनस gm अपॉन x की वैल्यू क्या है, r/4 है, यहाँ लिख दिया, प्लस दूसरे स्फीयर के लिए माइनस g इंटू 9m और r माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, r माइनस एक्स की जगह r/4 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3r/4। तो ये आ जाएगा 3r इंटू 4 को ने ऊपर लिख दिया, तो ये आ जाएगा माइनस 4 gm/r माइनस, ये आ जाएगा 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 12 gm/r, ये आ जाएगा माइनस 16 gm/r। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन, राइट। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज हाफ द रेंज, द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंगल बताना है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, हाइट का फार्मूला लिखो एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए। हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाइट हो गया। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेंज, रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का आप फार्मूला ही लिख दिया करो डायरेक्ट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन थीटा के लिए यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2, टेन थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2।
तो अपना ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, राइट। थर्ड क्वेश्चन है ये, द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इज गिवन, द वेवलेंथ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग जानते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इससे हमें कंपेयर करना है कि यहाँ पे कितना है, के इक्वल टू 62.4 है। के जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, 2 पाई बाई लैम्डा, इसकी वैल्यू है 62.4, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 62.4 इक्वल टू लैम्डा आ गया। अब यहाँ से हम लोग, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो ये आ जाएगा आपका 3.14 को हम लोग से डिवाइड कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 20 के अराउंड, राइट। और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/20 इक्वल टू 0.1 यूनिट, कुछ नहीं यूनिट में दिया हुआ तो आंसर यूनिट हो जाएगा। बी इज द सही ऑप्शन। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ए स्ट्रिंग हैज लेंथ 5 सेंटीमीटर फिक्स्ड बिटवीन पॉइंट्स एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। तो हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थोड़ा समझा दे रहा हूँ। स्ट्रेच स्ट्रिंग है, पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होता है, राइट। लैम्डा इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 12/n, n यहाँ 1 लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12। और सेकेंड ओवरटोन होता है, मीन्स थर्ड हार्मोनिक, ν3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू ν1 हो जाएगा। फार्मूला पता होना चाहिए, तो ν1 का फार्मूला होता है ν1 इज इक्वल टू n इंटू ν1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 20, दिस इज द 60 हर्ट्ज, राइट। सेकेंड ओवरटोन मीन्स थर्ड हार्मोनिक। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें बताना है द एक्सीलेशन एट t इक्वल टू 4/3। तो साइन कर्व है, इसका इक्वेशन हम लोग लिख देंगे, x इक्वल टू एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर 1 साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड कितना है इसका 8 सेकेंड का, 8 इंटू टी, राइट। टाइम पीरियड हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी साइन, ये आ गया आपका π/4 इंटू टी के जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 4/3, ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 60। 60 कितना होता है √3/2। हमें एक्सीलेशन निकालनी है, एक्सीलेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी -2 π/8 का होल स्क्वायर इंटू √3/2, तो यह आ जाएगा -π² √3 अपॉन 2 से 4, 4 का स्क्वायर 16/32। तो ये अपना डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब देख लेना इसको।